ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो मूर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये शब्दसाहूरम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो मूर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये शब्दसाहूरम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो मूर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये शब्दसाहूरम् एतो सन्तनं पारो सर्वपापनाशनं मंगलानं सर्वमेकं परं चतुर्मास के प्रारंभ होने के 70 दिनों के बाद में आज पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो रहा है। पर्युषण पर्व जैनों का मुख्य पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है और इस दिन हर एक व्यक्ति विशेष रूप से धर्म ज्ञान में सजग हो जाता है। भगवान महावीर की स्तुति भक्ति में शुरू कर रहा है। वीर प्रभु को करता वंदना में, वीर प्रभु को करता वंदना में, संयम पथ पर बढ़ो सहस, जीवन बन जाए आत्म का को उत्कर्ष प्रभु महावीर, आत्म का हो उत्कर्ष प्रभु महावीर। शुभ का सूर्य उगाया आपने, शुभ भानु का सूर्य उगाया आपने, प्राण को मिला प्रकाश, संचित अग का हुआ विनाश, जागा अपने में विश्वास प्रभु महावीर, जागा अपने में विश्वास प्रभु महावीर। प्राणी मात्र पर मैत्री की भावना का, प्राणी मात्र पर मैत्री की भावना का, रखा प्रभु ने हर क्षण ध्यान, हुए परम का अवसान, कष्टों को मना वरदान प्रभु महावीर, कष्टों को मना वरदान प्रभु महावीर। नश्वरता इस जग की है जात के भी, नश्वरता इस जग की है जात के भी, मन यह छोड़े गुण पुरंग, रात रहा माया के रंग, तजता नहीं किसी का संग प्रभु महावीर, तजता नहीं किसी का संग प्रभु महावीर।
ज्योति पुंज तुम्हारी ध्यान ध्यावना जी, ज्योति पुंज तुम्हारी ध्यान ध्यावना जी, तेरे जीवन में उद्योत उगए आत्मशक्ति का स्रोत, तुम ही हो भव सिंधु में कोट प्रभु महावीर, तुम ही हो भव सिंधु में कोट प्रभु महावीर। तीन योगों की एकताए सधे तो, तीन योगों की एकताए सधे तो, हवे साधना में प्राण होवे भावना बलवान, मिल जाए हर्ष मुनि को प्राण प्रभु महावीर, मिल जाए हर्ष मुनि को प्राण प्रभु महावीर। वीर प्रभु को करता वंदना में, वीर प्रभु को करता वंदना में, संयम पथ पर बढ़ूं सहर्ष, जीवन बन जाए आदर्श, आत्मगुण का हो उत्कर्ष प्रभु महावीर, आत्मगुण का हो उत्कर्ष प्रभु महावीर। भगवान महावीर का स्मरण करके परिक्रम करो।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण को सबकी वंदना। श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सबकी वंदना। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, जैन धर्म का मुख्य पर्व और एक तरह से महापर्व पर्युषण पर्व की आराधना आज से प्रारंभ हो गई है, हो रही है। और पर्युषण काल के अंदर हमारे संघीय विधि के अनुसार आचार्य प्रवर द्वारा हर दिन का अलग अलग विषय दिया हुआ है। तो आज पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाने का पूज्य प्रवर ने निर्देश दिया है। तो उसे हमें प्रयोग रूप में भी मनाना है और खाद्य संयम का महत्व भी आपके सामने आज बताया जाएगा। उसके साथ साथ में पर्युषण काल में 8 दिन धर्म संघ की परंपरा अनुसार तीर्थंकर चरित्र, आचार्य परंपरा, जैन परंपरा के महान प्रभावक आचार्य और तेरापन धर्म संघ के 11 आचार्यों का वर्णन किया जाता है। तो आज मैं भगवान महावीर का जीवन चरित्र प्रारंभ कर रहा हूँ। और भगवान महावीर का जीवन चरित्र भगवान महावीर से पूर्व भावों के साथ भगवान महावीर के 27 पूर्व भाव बताए गए हैं। प्रश्न यह है कि जितने भी संसारी प्राणी हैं वे संसार में अनादि अनंत काल से भटक रहे हैं। 4 योनियों के अंदर, 4 गति के अंदर 84 लाख जीव योनियों के अंदर भटक रहे हैं। फिर भगवान के उन अनंत काल में 27 भव ही हुए, तो ऐसा नहीं। भगवान के अनंत जन्म हुए हैं, लेकिन उन जन्मों का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि वे जन्म थे, वे अपने आप में अंधकारमय जन्म थे। इसलिए अंधकार का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, यहाँ प्रकाश का उल्लेख ही किया गया है। प्रकाश का मतलब सम्यक्त्व से है। भगवान महावीर को जिस जन्म के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तब से उनके जो भाव है उनका उल्लेख किया गया। अब दूसरी बात एक और है कि जब सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, वह सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था भगवान ऋषभ के जन्म से भी बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले, असंख्य वर्ष भी कह सकते हैं। भगवान महावीर के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी थी, तो उसके बाद भी क्या 27 भव ही हुए? तो ऐसा भी नहीं है। ये जो 27 भवों की बात कही गई है, ये उनके मुख्य और बड़े भवों की बात कही गई है। चाहे वह मनुष्य का भव हो, चाहे वह देव भव हो, चाहे वह नरक भव हो, या तिर्यंश पंचेंद्रिय का भव हो,
इसके बीच में भी भगवान ने छोटे छोटे क्षुद्र जीवों के रूप में बहुत बार जन्म भी लिया, लेकिन उसका उल्लेख भी नहीं किया, क्योंकि उसका भी कोई महत्व तो नहीं है और वे भाव हमें कोई प्रेरणा भी देने वाले नहीं है। तो हमें इस बात से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम हिसाब रखते हैं वो हिसाब कैसा है, किसका है। हमारा भी जो हिसाब है वो कौन सा हिसाब है। हमने 40 साल पूरे कर लिए होंगे, 50 साल पूरे कर लिए होंगे, 60, 70, 80 साल पूरे कर लिए होंगे। उनमें वास्तविक जो समय है वह समय वही है जो आपने सद्गुणमय जीवन बिताया है, जो धर्ममय जीवन बताया है। वह तो गिनती का है, बाकी भोग विलास समार आलस्य उसमें जो हमारा समय गया है तो उसका कोई हिसाब रखने लायक हिसाब नहीं है। इसलिए हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे अकाउंट में आए, उस हिसाब से हम अपना आचरण करें। तब तो ये पर्युषण पर्व की आराधना करना और इस पर्युषण पर्व में हम उपदेश सुनना ये भी सार्थक हो सकता है। हम निरंतर अपना आत्मनिरीक्षण करें। ये पर्व और ये संवत्सरी से पूर्व के 7 दिन ये आत्मनिरीक्षण के लिए और ये तैयारी के दिन है। किसकी तैयारी? संवत्सरी पर्व को मनाने की तैयारी। हम अपने आप को देखते जाए, आत्मालोचन करते जाए और जो कुछ गलत हुआ है उसको विस्मृत करने का प्रयास करें, उसके बदले में प्रायश्चित करने का प्रयास करें और संवत्सरी तक हम अपने आप को हल्का बनाने का प्रयास करें। तो भगवान महावीर के जो 27 भाव है उनमें पहला भाव है मनुष्य का भाव और उस भाव में उनका नाम था नैसा। और बताया जाता है हमारी जो ये पृथ्वी है ये एक पृथ्वी नहीं है। ऐसी जैन दर्शन के अनुसार असंख्या पृथ्वियाँ मौजूद है जिसके अंदर हम 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह क्षेत्र को गिनते हैं। और महाविदेह क्षेत्र के अंदर भी कहते हैं अलग अलग 160 पृथ्वियाँ हैं, 160 पृथ्वियाँ। और हर पृथ्वी अपने आप में स्वतंत्र है। और कहा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार अगर अधिकतम तीर्थंकर एक साथ होते हैं तो 170 तीर्थंकर हो सकते, 170। और वे 170 तीर्थंकर शरीर रूप से कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। किस रूप में मिलेंगे फिर? किस रूप में मिलेंगे? वीडियो कॉलिंग से मिलेंगे क्या? वीडियो कॉलिंग से मिल सकते, लेकिन वो वीडियो कॉलिंग कौन सी है? आपके मोबाइल वाली नहीं, उनके भीतर का जो केवल ज्ञान रूपी जो मोबाइल है उसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं आता है और एकदम क्लियर एक दूसरे को देख सकते हैं। चर्चा करने की उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए चर्चा की भी उनको अपेक्षा रहती नहीं है। तो वैसे ही महाविदेह क्षेत्र के जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह के महावक्त्र नामक एक विजय थी, उसमें जयंती नाम की नगरी थी। तो ये क्षेत्र बताया गया जम्बू द्वीप में भी महाविदेह क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में है। तो पश्चिम दिशा का महाविदेह क्षेत्र जिसका नाम उसमें
महावक्र नाम की विजय। विजय का मतलब भी आप यही समझो कि वो एक पृथ्वी, विजय का दूसरा नाम आप पृथ्वी समझ लो। तो महावक्र नाम की एक पृथ्वी थी और उसमें जयंती नाम की नगरी थी और वहाँ का राजा था शत्रुमर्दन। और उसके राज्य के अंदर एक पृथ्वी प्रतिष्ठान पूर्वक नामक एक गांव था और उस गांव का अधिकारी, वर्तमान की भाषा में गांव का सरपंच, गांव का नायक था नैसार का जीव। तो एक बार नैसार के जीव को राजाज्ञा प्राप्त हुई लकड़ी लाने की। तो वह नैसार का जीव अपने आदमियों के साथ जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए और राजा के लिए लकड़ियां लाने के लिए। कई लोग उसके साथ में थे, लकड़ियां वगैरह काट रहे थे। दोपहर का समय हुआ, भूख लगी तो एक बड़े से वृक्ष के नीचे छाया में बैठ के वे भोजन करने की तैयारी करने लगे। योग संयोग उस समय नैसार ने देखा सामने मुनियों का सिंघाड़ा आ रहा है, मुनियों का एक ग्रुप आ रहा है और अनायास उसके मन में भक्ति जागृत हो गई और वह खड़ा हो जाता है, कुछ सामने जाता है। हालांकि धर्म से वो परिचित नहीं था, लेकिन व्यवहारिक संस्कार उसमें थे और एक ये विनम्रता के संस्कार है कि अगर मुनि आते हैं तो हम बैठे नहीं रहे, खड़े हो जाए, सामने जाए, प्रणाम करें, हाथ जोड़े, वंदना करें। तो नैसार के जीव ने भी वहाँ आगे गया और अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर मुनियों को नमस्कार करता है, वंदना करता है और मुनियों से जानकारी प्राप्त होती है। तो उनको लगा कि मुनियों को बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ का कारण था मुनि भूखे भी है और भयंकर प्यास से व्याकुल भी है और गर्मी का मौसम था, ताप का परिसर था, चिलचिलाती धूप थी, तो प्यास का परिसर हो उसमें आश्चर्य नहीं। और उन्हें जानकारी मिली कि मुनि तो एक साथ के साथ साथ विहार कर रहे थे और कुछ आवश्यक कार्य से पीछे रुके और सार्थ का साथ छूट जाता है और वे लोग मार्ग भटक जाते हैं। सार्थ जिस मार्ग से जा रहा था वो मार्ग छूट गया, भूल गया और भटकते भटकते वे इस जंगल में आ गए। नैसार भोजन की तैयारी कर रहा था, पानी और भोजन उनके साथ में था। तो उसने बड़ी भक्ति भावना से निवेदन किया कि हमारे साथ में आहार पानी है, आप कृपा करें। संतों ने देखा निर्दोष है, कल्पनीय है, शुद्ध आहार और पानी है, तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भोजन तो शुद्ध हो सकता है, अचित हो सकता है, लेकिन ये पानी की जो बात आई, ये पानी पक्का कैसे? कोई चूना तो उन्होंने डाला नहीं होगा और गर्मी का मौसम था तो गर्म करके भी लाए नहीं होंगे। तो इतिहास की बात है, पता नहीं उस समय क्या इतिहास रहा था, पानी पक्के की क्या परंपरा रही थी। वैसे वर्तमान में भी देखा जाए तो यह जो पानी पक्के करने की परंपरा है, गर्म पानी करने की, फिटकरी से पानी करने की,
चूने से करने की, राख से करने की, और आगम में 21 प्रकार का अचित पानी आता है। दाख का पानी, मूंग का पानी, केड़ का पानी या और भी कोई द्रव्य मिला हुआ है तो वह पानी पक्का होता है। लेकिन दिगंबर परंपरा के अनुसार पक्के पानी की परिभाषा श्वेतांबर परंपरा के अनुसार नहीं है। और वे लोग गर्म किया हुआ हो या चूना हुआ हो वो पानी उपयोग में लेने की मनाही तो नहीं है, ले सकते होंगे, लेकिन वे उसी पानी को लेते हैं जो उस दिन कुएं के से लाया हुआ हो, और कोई पानी नहीं, कुएं से लाया हुआ पानी हो और वो भी उसी दिन का हो तो उसे वे निर्दोष मानते हैं, शुद्ध मानते हैं और उसको लेते हैं। और दिगंबर परंपरा के अनुसार कि मूल स्रोत से जो अलग हो गया वो अपने आप में अचित हो गया, तो उनकी परंपरा के अनुसार पेड़ से आम टूट गया, केला टूट गया, सेब टूट गई, तो वो अपने आप में निर्जीव है, वे बीज छिलके वाली बात नहीं करते हैं। तो हो सकता है उस समय, उस युग में भी मूल स्रोत से जो अलग हो गया हो, कुएं से लाया हुआ पानी होगा और उसे निर्दोष मान के संतों ने ग्रहण कर लिया होगा। अब एक तरफ संतों ने अपना आहार पानी कर लिया होगा या करपात्री से आहार पानी कर लिया होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पुरानी बात है, करोड़ों वर्षों पहले की बात है। इतिहास में आहार पानी करने का उल्लेख आता है। पात्री उनके पास थी या नहीं थी, करपात्री थी या काष्ठपात्री थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। आहार पानी उन्होंने ग्रहण किया और आहार पानी ग्रहण करने के बाद उन लोगों का भोजन होने के बाद संतों ने उनको क्या दिया? उपदेश दिया। और जो लोग उनके साथ थे उन्होंने भी उपदेश सुना। नई सार को वो उपदेश लग जाता है, वो धर्म के मार्ग को स्वीकार करता है, धर्म के तत्वों को समझकर धर्म के मार्ग को स्वीकार करता है और उसी भाव में नई सार के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति मतलब प्रकाश की प्राप्ति हो गई, प्रकाश की प्राप्ति। जैसे सम्यक्त्व के लिए कहा गया, अगर सम्यक्त्व एक क्षण के लिए भी आ जाए, आँख की पलक झपकती है, उतने में असंख्य समय बीत जाता है, उसका एक समय के लिए भी अगर सम्यक्त्व आ गया, इसका मतलब रिजर्वेशन हो गया, सीट पक्की हो गई, अब सीट कैंसिल नहीं होगी। आप लोग तो कैंसिल भी करवा लेते हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी किसी को सम्यक्त्व आ गया तो उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाएगा, और वह भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में। लेकिन ये अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी अनंत अनंत वर्षों का हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। एक सीमा में आ गए, अनंत जन्मों से जो भटक रहे थे, अब एक सीमा में वो आ गया कि एक सीमा के बाद उसे मोक्ष जाना है। तो ये जब आकाश के अंदर बादल छाए हुए रहते हैं, घनघोर घटाएं छाई हुई रहती है और एकदम उसके कारण से अंधेरा हुआ रहता है और एक क्षण के लिए भी बिजली चमकती है और प्रकाश हो जाता है, वही स्थिति हमारे आत्मा के अंदर होती है कि आत्मा के अंदर घोर अंधकार था, वहाँ पे प्रकाश की किरण जागृत हो जाती है और वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। एक निश्चित समय के साथ वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। तो भगवान महावीर का जीव इस जन्म के अंदर
नई सार के जन्म के अंदर एक तो दान रूप में धर्म को ग्रहण करता है और उपदेश रूप से भी धर्म को ग्रहण करता है, धर्म की पालना करता है, धर्म को समझकर धर्म के मार्ग पर चलता है और उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, मोक्ष के लिए वह तैयार हो जाता है। तो नई सार का भाव जब उसका समाप्त होता है और जब तक उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक उसके आयुष्य का भी बंधन नहीं हुआ था। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद आयुष्य का बंधन हुआ और अनेक बार आपको बताते हैं कि सम्यक्त्व हमारा अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न। कोई व्यक्ति अगर सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व का मतलब हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ होना चाहिए, धर्म को धर्म मानना, अधर्म को अधर्म मानना, गलत को गलत, सही को सही मानना, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। भले ही वो धर्म ज्ञान और करे नहीं करे, त्याग तपस्या करे न करे, माला फेरे न फेरे, सामायिक जप करे नहीं करे, लेकिन जो जैसा है वैसा समझता है, इसका मतलब कि उसका दृष्टिकोण सही है और दृष्टिकोण सही है इसका मतलब वह सम्यक्त्वी है। और जो सम्यक्त्वी होता है भले वो श्रावक भी नहीं बना, साधु तो बहुत दूर की बात है, मात्र सम्यक्त्व है, उसकी अगर गति का बंद होता है तो वैमानिक देवलोक से नीचे की गति नहीं होती है, भवनपति देव नहीं बनता है, व्यंतर देव नहीं बनता है, ज्योतिष देव नहीं बनता है, पुनः मनुष्य नहीं बनता है और नरक तिर्यंश की तो बात ही नहीं। वैमानिक देवलोक 1 से 26 देवलोक में ही वह जाता है। तो नई सार के जीव ने भी सम्यक्त्व प्राप्त की और सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद वह अपने आयुष्य का बंधन करता है। तो उसके जो आयुष्य का बंधन हुआ वह स्वधर्म नामक पहले देवलोक का आयुष्य उसके बंधा और स्वधर्म नामक देवलोक का जो आयुष्य है वह है 1 पल्योपम का आयुष्य, 1 पल्योपम। आप कहेंगे ये क्या है? जो लोग नए नए आए हुए हैं और कभी कभी ही आते हैं, पर्युषण में ही आते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये पल्योपम, पूर्व, सागर ये सब बातें सुनी हो लेकिन स्मृति में नहीं हो। सुनी तो होगी, जो पहले भी पर्युषणों में आए हैं तो सुनी तो होगी, लेकिन हो सकता है विस्मृत भी हो जाए। विस्मृति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई रही है। केवल ज्ञानी तो हम लोग है नहीं, छद्मस्त है, चाहे आप हो चाहे हम लोग हो, भूल सकते हैं। तो पल्योपम के लिए कहा गया 4 कोस का कुआं। कैसा 4 कोस? 4 कोस लंबा, चौड़ा और गहरा, इतना बड़ा कुआं। वर्तमान की भाषा में तो 4 कोस की परिभाषा कितनी होगी? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा। हो सकता है उस समय का कालमान ये कुछ अलग भी हो, लेकिन कम से कम इतना मान ले 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा। 12 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से भीलवाड़ा भी नहीं फैला हुआ होगा। तो इतना बड़ा कुआं और उस कुएं के अंदर योगलिक शिशु के बाल बहुत कोमल होते हैं और योगलिकों के जो शिशु होते हैं उनके बाल तो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। एक मैं कई बार फल देखा करता हूँ जिसमें बाल ही बाल होते हैं, इतने कोमल और चिकने बाल होते हुए, तो उन बालों को कूट कूट के खंड किए जाते हैं और वे खंड उस 12 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरे कुएं को उससे भरा जाता है
और कह डाल डाल के ही नहीं, ठूस ठूस के भरे जाते हैं। और फिर वो एक खंड 100 वर्ष के अंतर से एक खंड निकाला जाता है, और जब वो कुआं खाली हो जाए उतने समय को एक पल्योपम कहा जाता है। तो हमारी जो ये गणित है ना, कंप्यूटर सारे के सारे भी लग जाए, वे सारे कंप्यूटर के गणित को फिर भी जोड़ा जाए तो वे भी फेल हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। वैमानिक देवलोक का पहले और 26 के देवलोक की बात तो आपके आयुष्य कि हमारे मनुष्य के जो जन्म है ना 100 वर्ष के लगभग कितने करोड़ों 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 हो जाएंगे, उनका एक जन्म भी पूरा नहीं होगा। इसलिए देवता का एक नाम क्या है? अमर। अमर। तो भगवान महावीर का जीव नई साल के भव से कहा जाता है, पहले देवलोक में गया। अभी तो ये भगवान ऋषभ से पहले की बात कर रही है। भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर बनेंगे और ये 24 के तीर्थंकर बनेंगे। इसके बीच में कितने ही पल्योपम और कितने ही सागर व्यतीत हो जाएंगे, और एक नहीं अनेक बार व्यतीत हो जाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा ये 27 भव का वर्णन हमारे सामने चल रहा है। तो एक पल्योपम की स्थिति तो बहुत लंबी होती है, लेकिन अपने को तो कुछ सेकंड में पूरी करनी है। तो वह पल्योपम की स्थिति फिर पूरी होती है, और देवलोक से ये कहाँ आते हैं? फिर तीसरे भाव में। दूसरा भाव तो कौन सा हो गया? देवलोक का। पहला नैसार का, दूसरा सोधर्म नामक देवलोक का, और तीसरा भाव मनुष्य का होता है, जिसमें उनका नाम रखा जाता है मरीचि। और ये कौन थे? ये इस अवसर के काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत के पुत्र थे। और भरत कौन था? इस अवसर के काल के पहले तीर्थंकर के पुत्र थे। यानी भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि। मरीचि भगवान ऋषभ देव का सांसारिक रूप से क्या है? पोता कह दो, पुत्र कह दो, वह मरीचि था। और मरीचि के भाव में कहा जाता है कि भगवान ऋषभ जब दीक्षित होते हैं तो उनके साथ में 4000 लोग दीक्षित होते हैं। 4000 लोग। और ये कहा जाए कि उनको वैराग्य हो गया था, अतिशोक्ति, कोई वैराग्य नहीं था, कोई समझ भी नहीं थी, ना समझ ही थे। और दूसरी बात, उनको किसी ने दीक्षा नहीं दी थी। भगवान ऋषभ ने उनको दीक्षा नहीं दी थी। दीक्षा की विधि भी वे जानते नहीं थे, और भगवान ऋषभ ने उन्हें खुद दीक्षा लेके दीक्षा दी, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन वे 4000 लोग भावुक थे, और भगवान ऋषभ के प्रति अतिरिक्त मोह था। तो उन्होंने देखा ये दीक्षा ले रहे हैं, हम क्यों बैठे रहे, हम भी उनके साथ दीक्षित होंगे। प्रवाह में बैठे, भावुकता में रह गए। कई लोग कहते हैं तुम्हारा ये दीक्षा ले तो मैं भी लूंगा, ये ले तो मैं लूंगा। इसका मतलब उसका अपना वैराग्य नहीं है, वो तो प्रवाह में रहने की बात है। हम अनेक को कहते तपस्या करो, अरे ये करता है हम भी कर लेंगे। भाई अपने लिए करनी है, कर्म निद्रा के लिए करनी है, कोई करे न करे, हमें खुद करना है। ये चिंतन के साथ तपस्या होनी चाहिए।
तो ये 4000 लोग ये भी क्या है, सन्यासी बन गए, बिना दीक्षा के पाठी एक तरह से सन्यासी बन गए। भगवान ऋषभ तो 3 ज्ञान के धनी जीव स्वयं बुद्ध होता है और दीक्षित होता है, उसको दीक्षा देने वाला कोई दीक्षा गुरु होता नहीं है। तो भगवान ऋषभ तो अपने अवधिज्ञान के आधार पर दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होते हुए तो मौन हो जाता है, मौनी बाबा वे बन जाते हैं और वे भी उनका अनुसरण करने लगे। अब भगवान के तो क्या हुआ, इधर तो दीक्षा लेना हुआ और इधर कर्म का उदय हो गया। जो कर्म बंधे हुए थे, कहते पाप किसी का पाप नहीं है, पाप किसी का पाप नहीं है, और जो कर्म जिसने बांधे हैं भोगने ही पड़ेंगे, चाहे सुख हो चाहे वह जीव भी हो, वह भी उससे बच नहीं सकता है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। तीर्थंकर होने वाला जीव भी कर्म अगर किए हुए है वह भी भोगेगा। भगवान महावीर के जीव ने कहते हैं कि एक तरफ तेवीस तीर्थंकरों के कर्म और एक तरफ भगवान महावीर के कर्म को रख दे और तुला से तोला जाए, भगवान महावीर के जीव के कर्म का पलड़ा फिर भी भारी था। इसलिए भगवान महावीर के बहुत सारे उपसर्ग आए और उपसर्ग आए ही नहीं, उपसर्गों को उन्होंने चला के लिए जानते थे कर्म तो भोगने पड़ेंगे, बिना भोगे मुक्ति तो मुझे भी मिलने वाली नहीं है। तो भगवान तो अपने ज्ञान के आधार पर दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होने के बाद मौन हो जाते और उनके वो अंतराय कर्म बैलों को टीका बनवाया हुआ था, 12 घंटा तक बैल भूखे प्यासे रहे, खा पी नहीं सके, भगवान के अंतराय कर्म लग गया। हालांकि भगवान की कोई भावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश को विवेक से नहीं स्वीकार किया तो उसका फल भगवान को भी साथ साथ भोगना पड़ा। और 12 घंटा के बदले भगवान को 12 महीना तक आहार पानी नहीं मिला। भगवान के 1 वर्ष की तपस्या हो गई कि नहीं, भगवान ने वर्ष तक किया नहीं, हो गया। भगवान तो रोज उपदेश दे रहे थे पुरुषार्थ का कि आप श्रम से भी मत रहो, होगा कुछ भी, लेकिन हम अपने कर्म में पीछे नहीं रहे, हम अपना कर्म करते रहे। तो पुरुषार्थ की प्रेरणा भगवान दीक्षा के माध्यम से दे रहे थे। तो भगवान ने उन आपको पूरी दृष्टि बताया कि भाई मेरे तो कर्म बंधे हुए, मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी, तुम्हें भूख मिल रही हो, जाके कह दो भाई ये चाहिए वो चाहिए। भगवान भी बोल नहीं रहे थे और ये साधु तरीका से जानते भी नहीं थे, न कोई प्रतिक्रमण जानते थे और न कोई नौकायंत्र जानते थे। भगवान के पीछे घूमते रहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा भाई आप 2 दिन हो गए, कोई 4 दिन हो गया, कोई 8 दिन, कोई महीना गए, और फिर वे लोग धीरे धीरे बिगड़ते गए। वो जो मोह था वो मोह भी धीरे धीरे भंग हो गया। भूख लगती है ना, तो पहले पेट पूजा फिर काम लिया। तो भगवान के प्रति भी भावुकता के साथ दीक्षा ली थी, वो भावुकता भी धीरे धीरे संपन्न होने लगे और जो लोग के जाने लगे, ताकत बनने लगे। और या तो कोई पेड़ पौधों से फल फूल खा के अपनी, या कोई गाँव में जाके जो कुछ मांग के ले लिया और वे सन्यासी भक्त। मरीची का भी वह भी एक दिन चाहता था और उसने देखा अभी अपने से साधना होने वाली नहीं है, तो उसने देखा कि मैं चक्रवर्ती भरत का पुत्र हूँ और ऋषभ का पुत्र हूँ, अब मैं अगर घर जाता हूँ तो ये लज्जा की बात हो, घर तो मुझे नहीं जाना है। तो उस लज्जा ने मरीची जीव को रोक दिया, गृहस्थाश्रम को उसने स्वीकार नहीं किया और फिर उसने चिंतन किया कि मैं इस साधु वेश में रहूं और अगर मैं फल फूल खाता हूँ तो ये भी ठीक नहीं है, आत्मा प्रवंचना हो जाएगी, धोखा हो जाएगा आत्मा के साथ, तो क्या करना चाहिए।
ये पालना भी संभव नहीं है। तो उसने फिर एक नए वेश की कल्पना की और नए वेश के बारे में उसने चिंतन किया और उसने देखा कि जिनेंद्र मार्ग में श्रमण क्या करते हैं, मन वचन और काया के अशुभ व्यापार रूप दंड से मुक्त जितेंद्रिय होते हैं। और मैं तो क्या है, मन वाणी और काया से आयुक्त हूँ। आज धन कंचन रहित होते हैं और सील की सौरभ उनसे सुभित होते हैं, लेकिन मैं तो क्या है, थोड़ी बहुत आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिग्रह को भी रखूँगा, धन को भी रखूँगा, जिससे अपेक्षावश मेरा काम चल जाए और मैं अपनी सुगंध फैलाने के लिए, क्योंकि सील की सुगंध तो मेरे पास रहेगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, चंदन का लेप करूँगा। तो ये एक और वेश की कल्पना उन्होंने की। और जो साधु होता है वो निर्मोही होता है, छत्र को धारण करता है, मोह ममता से युक्त नहीं होता है, मुक्त होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो भला मोह ममता से फंसा हुआ है, परिग्रह भी मैं रखता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा वेश और अलग रहे, इसलिए मैं पैरों में खड़ाऊ पहनूंगा। पुराने ज़माने में खड़ाऊ का ही प्रचलन होता था, वर्तमान की तरह चप्पल सैंडल वगैरह उस ज़माने में थे नहीं। भगवान राम के लिए भी खड़ाऊ का ही उल्लेख आता है, तो ये तो भगवान राम से भी बहुत पहले की बात है। तो उसने एक वेश में खड़ाऊ को और ऐड कर लिया और वह कल्पना कर रहा है कि साधु जो होते हैं वे या तो निरंबर होते हैं या शुक्लांबर होते हैं, या तो दिगंबर होते हैं या श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस वेश का उपयोग नहीं करूँगा। ये वेश मेरे लिए शोभायमान नहीं है, मैं तो कसायों के साथ लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं कासाई या गेरुए वस्त्रों का प्रयोग करूँगा। तो ये एक वस्त्र की कल्पना भी उसने कर ली। और पाप भीरु श्रमण जीवाकुल समझकर सचित जल का आरंभ नहीं करते हैं, पक्का पानी का प्रयोग करते हैं, कच्चे पानी को नहीं पीते हैं, लेकिन मैं अपने पीने के लिए और स्नान के लिए सीमित मात्रा में जल का उपयोग करूँगा। तो ये एक उसने इस प्रकार का वेश की कल्पना मरीचि ने की और फिर उस प्रकार के वेश को उसने स्वीकार कर लिया। अब वो क्या करता है, वेश तो बदल दिया, तापस बन गया एक तरह से, लेकिन भगवान के साथ साथ विचरण करता है, भगवान के पीछे पीछे चलता है। जहाँ वो भगवान जाते हैं वो भी विहार करते करते उनके साथ में जाता है, लेकिन भगवान के संवत्सरण के बाहर वह अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। और जो भी व्यक्ति उधर से आते हैं तो तापस को देखते, सन्यासी को देखते तो उनके पास में चले जाते, हाथ जोड़ लेते, नमस्कार कर लेते, तो वह उनको क्या करता, धर्म का उपदेश देता। और कौन सा धर्म, भगवान ऋषभ के धर्म का उपदेश देता और भगवान ऋषभ के पास में भेज देता। और वो बड़ी सरलता के साथ कहता कि मैं तो कायर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नियमों की पालना पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान का जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग है, वही सच्चा धर्म है, आप तो भगवान के पास में जाओ और भगवान की शरण को स्वीकार कर। तो इस प्रकार तापस बनकर भी वो धर्म दलाली का काम मरीचि का जीव करने लगा। इधर एक बार चक्रवर्ती भरत अपने संसार पक्षीय पिताजी को कह दो और उस समय के तीर्थंकर भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन के बाद में जिज्ञासा करते हैं कि भगवान क्या इस संवत्सरण में भी कोई आपकी तरह तीर्थंकर होने वाला जीव है क्या? तो भगवान कहते हैं
कि भरत, इस संवत्सरण में तो तीर्थंकर होने वाला जीव नहीं है, लेकिन इस संवत्सरण के बाहर तुम्हारा ही पुत्र मरीचि है, वह मेरी ही तरह इस अवसर के काल का अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर बनेगा। पहले तीर्थंकर तो भगवान ऋषभदेव और अंतिम उनका ही पुत्र मरीचि कुमार। भरत को भी खुशी हुई कि देखो मेरे पुत्र क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, मेरे पिता भी तीर्थंकर बने। खुशी होना तो स्वाभाविक है। संवत्सरण के बाद वे मरीचि के पास जाते हैं, अपने पुत्र को भी नमस्कार करते। तापस तो था ही, सन्यासी तो था ही, और ये भारतीय परंपरा रही है, तो उसको भी वंदन करते हैं और कहते हैं भगवान ने आज आपके लिए फरमाया है। और क्या फरमाया है कि आप इस अवसर के काल में भगवान ऋषभ की तरह ही अंतिम तीर्थंकर बनोगे। और केवल इतना ही नहीं फरमाया, और भी फरमाया कि और क्या फरमाया कि आप पहले चक्रवर्ती, मतलब तीर्थंकर बनने से पहले आप चक्रवर्ती भी बनोगे, और इसी अवसर के काल के पहले वासुदेव भी आप बनोगे। 3 पदवी एक ही जीव, चक्रवर्ती की भी, वासुदेव की भी और तीर्थंकर की। तो जब ये संवाद अपने पिता से सुने तो मरीचि भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और घमंड उत्पन्न हो गया। खुश होना, प्रसन्न होना तो एक बात है, लेकिन घमंड हो गया और वे नाचने लगे, डांस करने लगे, नृत्य करने लग गए और बोलने लगे आद्य हम वासुदेवा नाम। आद्य हम, आदि वासुदेव, पिता में चक्रवर्ती नाम, और पिता क्या है? चक्रवर्ती। पिता महो जिनेन्द्रा नाम, ममहो उत्तमम कुल, कि मैं आदि वासुदेव, पहला वासुदेव बनूंगा। मेरे पिता पहले चक्रवर्ती है और मेरे पितामह, मेरे दादा वो पहले जिनेन्द्र है, पहले तीर्थंकर है। मेरा ये कुल कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है कि एक एक कुल से इतने इतने व्यक्ति तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव बनने वाले हैं। तो ये मद हो जाता है, ये अहंकार हो जाता है, और ये अहंकार उनके एक तरह से विनाश का कारण, दुर्गति का कारण भी बन जाता है। तो मरीचि अब क्या करता है? धर्म की साधना तो वो कर रहा था अपने ढंग से, आने वाले को उपदेश भी दे रहा था, और उपदेश देते देते एक दिन वो बीमार हो गया। तो बीमार हुआ तो उसकी सेवा करने वाला कोई था नहीं, तो बीमारी में आदमी नर्वस हो जाता है। वह भी नर्वस हो गया और उसने चिंतन किया कि कम से कम एक शिष्य तो मुझे बनाना चाहिए ताकि मेरी बीमारी में, मेरी वृद्धावस्था में मेरी सेवा कर सके। संकल्प किया एक, लेकिन जैसे ही ठीक हुए फिर वही उपदेश देने लगा और भगवान के पास में भेजने लगा। एक बार एक राजकुमार कपिल उनके पास में आया, उसको भी भगवान के पास भेज दिया, और भगवान के पास भेजा तो वहाँ उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो वापस आ जाता है कि मैं तो आपके पास ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उसने फिर दीक्षा दे दी, अपना शिष्य बना दिया। शिष्य बनाने के बाद में उनकी भावना बदल गई, तो वो जो भी अब आते तो उनको उपदेश देते कि भगवान का मार्ग भी अच्छा है और मेरा मार्ग भी अच्छा है। इस तरह अब वो प्रवंचना भी एक तरह से चालू करने लगे, और बाद में धर्म दलाली के कारण उनके वो आयुष्य पूरा होता है और वे ब्रह्म नामक 5वें देवलोक के अंदर 10 सागरोपम, एक पल्योपम नहीं, 10 सागरोपम आयुष्य के वे देव बनते हैं। ब्रह्म देवलोक, जिसके लिए कहा जाता है वर्तमान में 13पन धर्म संघ के आदि गुरु आद्याचार्य आचार्य भिक्षु अभी वहाँ के क्या है? इंद्र है।
उस देवलोक के अंदर भगवान महावीर का एक सामान्य देव के रूप में जन्म हुआ था। तो भव परंपरा में ये 5वें देवलोक का भव उनका चौथा भव है। आगे के भवों का वर्णन मैं कल या जैसे समय के अनुसार करने का भाव रखता हूँ। अब आज खाद्य संयम दिवस है, जिसके बारे में मुनि श्री पारस कुमार स्वामी इस विषय की प्रस्तुति आपके सामने करेंगे। तो हम सुनेंगे मुनि पारस कुमार स्वामी से खाद्य संयम दिवस के ऊपर। परम पूज्य आचार्य के श्री चरणों में नमन करता हूँ। शासन श्री हर्षलाल स्वामी, मुनि यशवंत कुमार जी, धर्म के भाइयों और बहनों, ये भगवान महावीर का शासन वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान में आचार्य हमारे महासमण जी, उनके द्वारा निर्देशानुसार खाद्य संयम का दिवस प्रथम दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाद्य संयम, वाणी का संयम, दृष्टि संयम आदि अनेक प्रकार के संयम किया जा सकता है। और वह संयम की यात्रा कहा जाता है, संयम में जीवन है और संयम को हम अपनाना है। संयम का जीवन कहा जाता, संयम है वहाँ एक प्रकार से प्रकोटा बनाया जाता है और वह प्रकोटा कहीं दूर नहीं जाने की आवश्यकता है, हम अपने आप का प्रकोटा बना सकते हैं। वह प्रकोटा संयम का, वाणी का संयम और खाने का भी संयम, दृष्टि का भी संयम। और सूत्र के अंदर बताया गया हत संजय पाय संजय वाय संजय संत। अच्छा, पर ये सुसमाई इंद्रिया अर्थात हाथों का संयम, पाँव का संयम, वाणी का संयम, खाने पीने का संयम, यह आत्मा को उज्जवल बनाने का साधन है और इसके द्वारा आत्मा उज्जवल होती है, पवित्र होती है, निर्मल। और आचार्यों का कहा जाता है, आचार्य महान होते हैं, संघ की साधना मानना के अधिकारी होते हैं और उनके दिशा अनुसार कार्य होता है। हम भीलवाड़ा में हैं, वर्तमान में आदेश आचार्य का चलता है और उनके दिशा अनुसार, निर्देश के अनुसार हम यहाँ भीलवाड़ा में वर्तमान में हैं। और आज वर्तमान में पहला दिन है पर्युषण पर्व का, पहला दिन है पर्युषण पर्व का। और यह पर्व कभी कभार कहा जाता 12 महीने में एक बार ही आता है। तो पर्व पर्युषण आयो निर्मलता साधो, जीवन रो ओ संदेशो लायो। पर्व पर्युषण आयो, पर्व पर्युषण आयो। जेन धर्म रो ओ है भूषण, सब परमारो राजा। तन मन सु आराधो करजो, आत्मगुणा ने ताजा। आध्यात्मिक समोसरण श्रावण ध्यान लगायो है। आध्यात्मिकता में सरसावन जू सरल सुहायो है। स्वयं स्वयं मरी, स्वयं स्वयं मरी, बड़ो कसोटी। अवगुण छोड़ दो, अवगुण छोड़ दो, गुणा ने बखारो। अवगुण छोड़ दो, गुणा ने बखारो। दूजा निरखे विषों पेली, दूजा निरखे विषों पेली। अपने आप भीतर निहारो, अपने आप भीतर निहारो। अष्टानिक अभ्यास बनासी, दृढ़ भीतर पालो पायो। ये 8 दिन का आराधना का दिन है। इसमें पहला दिन है पर्युषण पर्व का, पहला दिन खाद्य संयम दिवस। त्याग तपस्यारो है अवसर, मर मर कर इन्हें माचो।
त्याग तपस्या रो और अवसर है, मड़मड़ बंदी नाओ। मोह माया रो पल्लो छोड़ो, मोह माया रो पल्लो छोड़ो, समता ने अपनाओ। मोह माया रो पल्लो छोड़ो, समता ने अपनाओ। खातो ढेर मिलाकर देखो, खातो ढेर मिलाकर देखो, लाभ की तो कमायो, लाभ की तो कमायो। ठाडूड़ो मन भावण जायो, ठाडूड़ो मन भावण जायो, ओ इमरत रो धारो, ओ इमरत रो धारो। आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर साक्षात आध्यात्मिक जन की वो और पाओ। बुद्ध कर्म पावन तारो, लूटो लाभ सवायो। आध्यात्मिक तारो, लूटो लाभ सवायो। ये पर्व पोषण का पहला दिन है और इसके अंदर अपने आप को निहारना है। कोई दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये दो आंखें दूसरों को देखती है, परंतु अपने आप को देखने के लिए भीतर की तरफ देखना होगा और कसाई को कम करना होगा। ये कसाई कम करने के लिए खाद्य संयम दिवस मनाया जाता है। खाने का संयम, और खाने का संयम करेगा वह वाणी का भी संयम करेगा। वाणी का संयम सदेगा तो कहते हैं कि दृष्टि संयम भी करेगा। दृष्टि संयम करेगा तो कहेगा वे वस्त्र पात्र रज्जुहरण आदि का संयम करो। जब हम संयम की यात्रा के अंदर जाएंगे, अनेक प्रकार की बातें मिल जाएगी और वह अनेक प्रकार की बातों के अंदर कहा जाता है कि हाँ, वाणी का संयम बहुत जरूरी है। और ये रचना है, ये बोलती है, तो वहाँ बोलने के लिए पहले पर भोजन का अनुबंध जुड़ा हुआ है। यदि भोजन नहीं करेगा, वाणी में थोड़ी सी कहेगा भाई उदास उदास है, आज उपवास है, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई रहती है। और जब बेला केला चोला पंचोला कर लेता है, तब कहा जाता बोलने के अंदर भी थोड़ा संयम बढ़ता जाता है। तो खाद्य संयम के आधार पर कहा जाता है खान पान की चिंता चाहिए, निश्चय मांडे मर गोची कुली करतो रहे। आगे व्याकरण, व्याकरण सीखना है तो पहले अपने आप को संभाले और अपनी वृत्तियों को संभाले। वृत्तियां अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को उभरने न दे, उन वृत्तियों का थोड़ा सा संयम करे। और जब हम संयम की तरफ चलेंगे तब कहा जाता है कि पहले कल खाने का संयम बहुत जरूरी है। ये खाद्य संयम अपनी आंतों को बिगाड़ सुधारता है और रोगों को काट देता है, रोग पैदा नहीं होने देता है। कल मैं व्याख्यान में नहीं आ सका, उसका कारण भी है कि मैंने परसों लोज किया और लोज के अंदर मेरे कल बहुत बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि उठना बैठना भी दुर्लभ हो गया, शरीर पर असर आ गया, तो मैं कल भी नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? कि शरीर बार बार सो उठ, बार बार सो उठ। तो ये सोने उठने का कारण वेदना, सिर की वेदना और शरीर के ऊपर असर आता है, तब हम कहते हैं भाई। फिर परसों उपवास भी था और वह उपवास के कारण शरीर के ऊपर असर आया, तो कल मैं आज दिन भर प्राय सोया हुआ ही रहा। शाम को जाके उठा तो मैंने कहा कुछ ठीक लगता है, घुमा फिरा थोड़ा, परंतु भी मन नहीं लगा। नहीं लगा कि भाई शरीर के ऊपर रोग का आतंक है,
वह रोग कोई दूसरा नहीं था, लोच का ही परिचय था। और वह लोच के परिचय के कारण यहाँ भी नहीं आ सका। मुनि ये संत कुमार जी ने उल्पा भी दिया। मैंने कहा भाई शरीर है, नश्वर है, कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो कहा जाता है कि पहले खाद्य संयम का ये लेखा जोखा लगता है कि खाद्य संयम करना भी बहुत जरूरी है। और हम खाने में ध्यान रखें, क्या खाएं क्या न खाएं। जो विपरीत चीज खाते हैं शरीर फूल जाता है, शरीर भारी बन जाता है। और अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान नहीं रखा जाता है, तब कहते हैं हमारी शरीर बहुत फूल गया। अरे क्यों फूला कि हमने खान पान का ध्यान नहीं रखा। यदि खाद्य का संयम करता है उसका शरीर नहीं फूलेगा, वह अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो हमें पहला सुख है निरोगी काया। जिसकी निरोगी काया है तो कहा जाता है उसकी खाद्य संयम है और खान पान में ध्यान रखता है, तब कहा जाता है कि शरीर एकदम संतुलन साधा हुआ है। और हम संतुलन साधने के लिए बात करते हैं, उससे पहले चिंतन करिए खाने पीने का पर ध्यान दें। और जो खान पान पर ध्यान देता है उसके लिए कहा जाता है वह पहला सुख निरोगी काया के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा सुख घर के अंदर माया हो, धन हो, परिग्रह हो, वह परिग्रह संसार के अंदर बढ़ावा देता है। किसका? पाप का बढ़ावा देता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे पाप को संचय कर रहा है। ये पाप का ऊपर सिर पे भार लेके चलता है। वह भार कहीं उतरने वाला नहीं है, उसे स्वयं के द्वारा भोगना पड़ता है। स्वयं भोगता है तब कहते मैंने कौन से भोग में पाप की जो वर्तमान में उदय में आ रहा। वर्तमान में उदय में आने का कारण हम पूर्व भोग में की हुई कर्म है। और वे कर्मों का लेखा जोखा कहीं नहीं छूटने वाला है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। आज नहीं तो बाद में मिलने वाला है। आप किसी से कर्जा लेते हैं और वह कर्जा नहीं चुकाया, इस भव में तो अगले भव में ब्याज से ही चुकाना होगा। वह छूटने वाला नहीं है। आज नहीं आगे जाकर के भी वह कर्ज सहित चुकाना होगा। कहा जाता है बेल बन करके बेल करके ऋण उतारता है। क्यों उतारता है? कि पूर्व में उसने कर्जा लिया है और बेल के रूप में बन करके कर्जा उतार रहा है, देशी के रूप में कर्जा उतार रहा है। क्यों उतार रहा है? कि भाई मैंने ऋण लिया है वह चुकाना पड़ेगा। और जब तक वह ऋण नहीं पूरा होगा उससे पहले कहा जाता है कि नाना प्रकार के और कर्म ओढ़ लेता है। वह कर्म ओढ़ने का कारण हमारी वृत्तियां है, हमारी स्वयं की वृत्तियां है। वह न जाने कहाँ छलांगे बढ़ती रहती है। उस छलांग के अंदर और ओढ़ लेता कर्म। तो कहा जाता वाणी का संयम करना भी बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं उससे पहले भीतर के अंदर देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा हूँ। बोलने से पहले चिंतन की धारा बहती है कि सत्य का आधार है या असत्य का आधार है। यदि असत्य का आधार लिया है तो मेरे भी पाप बन जाएगा, कोई पाप नहीं छूटेगा, मेरी भी बन जाएगा। इसलिए पहले तोड़ करके वाणी के शत्रु को बाहर निकाले। वाणी ऐसी बोलिए जैसे मन का आपा खोल। औरन को शीतल करे आपको शीतल हो। पहले स्वयं शांत बने फिर दूसरों को शांत करने का उपदेश। यदि स्वयं शांत नहीं है तो दूसरे शांत होने वाले नहीं है। क्यों? उसके भीतर में ज्वाला भड़क रही है, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। ये चार प्रकार की चौकड़ी है। इस चौकड़ी को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक कहा जाता है संयम करना तो बहुत दूर रहा, बहुत दूर रहा। क्यों रहा? अहंकार चाहता है, मान माया में जाता है, लोभ में भी फंस जाता है। और फिर कहा जाता है कि अब तो संयम करना बहुत दुष्कर है।
और संयम की आराधना वही कर सकता है पहले अपने आप को संयम की धारा में बहाए और संयम को अव्रत को रोके। बस अव्रत रुक गया, संयम हो गया। और जब तक अव्रत नहीं रुकेगा तब तक संयम नहीं होगा। हम संयम की बात करते हैं, उसे संयम को जाने और जान करके यदि आचरण में उतारेंगे अवश्य उसका संयम होगा। तो ये खाद्य संयम दिवस है, खाने का संयम करना। वस्तुएं अनेक है, सैकड़ों प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक गेहूं के सैकड़ों प्रकार के पदार्थ बनते हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं। उन चीजों को हम व्रत में लाए, अर्थात कोई 25, कोई 20, कोई 15, कोई 33, कोई 16 लेता है, कोई 200 रख लेता है, परंतु जितना रखता है उतना रख लेगा, बाकी का व्रत चलेगा। पहनने के लिए पोशाक 4 पोशाक, 2 पोशाक, दिन की 6 पोशाक काम में ले सकता, परंतु ज्यादा पोशाक नहीं लिया जाता है। तो हम पहनने के वस्त्र का भी संयम करें और खाने का संयम, वैसे ही वाणी का संयम करें। अर्थात वाणी के अंदर संयम किया जाता है तो भाषा वर्णना के कुट गुण का ख्याल रखे और किसी का दिल न दुखाए। दिल दुखाना पाप का काम है, किसी का भी वो दिल दुखाना पाप का काम है। तो हम किसी के दिल को भी न चोट पहुंचाए। यदि चोट पहुंचती है तो उनका दिल दुखेगा और कहा जाता है कि ये भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। अच्छा वह है जो संयम का अंदर भाषा समिति का भी उपयोग रखता है और रहन सहन में तटस्थ रहता है, सबके प्रति भावना रखता है कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण सद जाएगा। सब में मैं भी आ गया, सबके अंदर मैं भी आ गया, मेरे के अंदर सब आ गए। तब कहा जाता एकम जाने सबम जाने। एक को जान लेता है वह सबको जान लेगा। क्या? अपनी आत्मा को जान लेता है, सबको जान लेता है। और जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता तो दुनिया को क्या पहचानेगा? दुनिया को भी नहीं पहचान सकेगा। तो पहले अपने आप पर कंट्रोल किया जाता है, मन पर काबू पाया जाता है। मन पे काबू पा लेता है उसके लिए कहा जाता कहीं अवरोध नहीं है, जहां जाता है उसके लिए द्वार खुले मिलते हैं। संत गोची जाते हैं, महाराज भावना तो भाऊं परंतु दरवाजा बंद है, क्या महाराज ऊपर से तो टकेंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे गोची। क्यों नहीं आएंगे? तो भाई दरवाजा बंद है, कहाँ से आएंगे? और जो भावना बाती है वह कहते हैं महाराज दरवाजा हमारा खुला है, आप कभी पधारे, थोड़ा सा अड़ाए, वो डरा हुआ है, थोड़ा सा इशारा करके खुल जाएगा। तो कहा जाता है उसके घर संत गोची भी जाती हैं, उनकी भावना भी सफल की जाती है और आवश्यकता की पूर्ति श्राविका ही करते हैं और कोई दूसरे की यहाँ नहीं जाते। तो कभी कभार ऐसा मौका मिलता है जहाँ श्रावकों का घर नहीं, श्राविका नहीं है, अन्य समाज में भी रोटी मांग करके लिए आती, क्यों लाते हैं? भी उधर पूर्ति करनी है, साधना करनी है, स्वयं की आराधना करनी है, तो वह भिक्षा के लिए भी जाएगा। अन्य समाज में भी जाया जाता है, लाया जाता है, पर वहाँ पूछा जाता है कि आपकी क्या खान पान है। यदि खान पान में कोई गलत है तो वहाँ भिक्षा नहीं करते हैं। वहाँ भिक्षा के लिए भाई हम नहीं लेंगे आपकी, और नहीं लेते हैं तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला नहीं सही, नहीं मिला नहीं सही। कभी कभार ऐसा मौका आता है, बाकी तो भावना बहुत पाती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिन भर सोचते रहते हैं कि कोई योग नहीं है और वह अन्न का योग नहीं है, तो कहा जाता अपने आप बढ़ोतरी हो गई, अवमोदरी हो गई, अपने आप हो गई और खाद्य से अपने आप हो गया। वह कभी कभार होता है, नित्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भाई ये साक्षात का भावना पाने वाली है। तो वह जमाना था स्वामी जी का, 5 वर्ष तक अन्न पानी को जोग नहीं मिला, तो भी उन्होंने अपने आप को स्थिर रखा और स्वयं को साध लिया और ये मरकर पूरा देश
आत्मारा काल साहसा वे उनके शब्द थे। तो कहा जाता है स्वामी जी का जमाना वह जमाना था जिस समय में न तो बैठने के लिए जगह मिलती और घूमते घूमते छतरी के अंदर जाकर के विश्राम करना पड़ा। जय सिंह जी की छतरी में जाकर के विश्राम किया, क्यों किया कि कहीं जगह नहीं मिली, अनोदरी अपने आप हो गई और अपने आप देखते देखते पूछते पूछते वहां चले गए, छतरी में जाकर के विश्राम किया। जहाँ शमशान घाट है वहां से पहली रात वहां बिताई शमशान के अंदर। तो कहा जाता है वह भी एक समय था और उस समय के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अपने आप में स्थिरता का बोध कब होगा कि जब हम संयम की यात्रा करेंगे। और ये यात्रा कोई दूसरे की यात्रा नहीं है, अपने आप की निजी यात्रा है। और निजी यात्रा के अंदर कहा जाता है कोई साथ नहीं है, अपना आत्म साथ इसकी साधना की जाए, वंचना का काम नहीं है। और यदि वंचना करता है तो वह और भव भ्रमण बढ़ाता है। भव भ्रमण बढ़ाना संसार का स्वरूप को और बढ़ाता है। तो हम भव भ्रमण को घटाने के लिए खाद्य संयम, वाणी का संयम और वस्त्र का संयम और भी कहा जाता है, मकान का भी संयम किया जाता है। अरे मकान का संयम कैसे करें? बड़ा मोटा मकान है भाई, आज एक कमरे में रहूंगा और जगह नहीं घूमूंगा। वह एक कमरे में रह करके अपनी आराधना कर लेता है कि भाई मुझे और संयम करना है, आराधना करनी है तो एक कमरे में बैठ करके कर लूंगा, अन्य स्थानों का भ्रमण नहीं करूंगा। तो कहा जाता है खाद्य संयम के साथ साथ वाणी का संयम और उसके साथ साथ जगह का संयम किया जाता है, स्थान का संयम किया जाता है। वह स्थान अपने आप में ढूंढने के लिए करे, स्वयं को ढूंढने के लिए करे, कोई दूसरे को नहीं ढूंढना है, अपनी कमजोरी को निकालना है। वह कमजोरी कौन सी है? कसाई रूपी कमजोरी है। और ये कसाई जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम भव भ्रमण से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये भव भ्रमण बढ़ाने का कारण बनता है। अनेक बातें मैंने बताई। तो परिचय आता है, वह परिचय कौन सा है? 22 प्रकार के संत के परिचय है। संत के 22 प्रकार के परिचय, परंतु विष्णु का परिचय देखो तो पता ही नहीं कितने परिचय, अनगिनती के परिचय, अनगिनती के परिचय उनके। क्यों है? कि भाई उनके संयम की यात्रा नहीं है, अव्रत में चल रहे हैं। अव्रत का कारण ही है कि पहले पहल मिथ्यात्व का दोष यदि संकेत है तो वहां मिथ्यात्व नहीं है, और यदि संकेत नहीं है तो पहले मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और जो संकेत बन गया उसके मिथ्यात्व टल गया और गति बन गया, अर्थात असंयम से संयम की तरफ आ गया। वह संयम बन गया तो कहा जाता है कि उसका जीवन उज्ज्वलता की तरफ चरण बढ़ा दिया और धीरे धीरे वह चलते चलते अपनी साधना का, मुक्ति का मार्ग को खोज लेगा। परंतु वह मुक्ति का मार्ग इस पंचम कलिकाल में नहीं है, यहाँ नहीं है, भरत और एक भरत में नहीं है, महाविदय में वर्तमान में ही मोक्ष जा रहे हैं। वह मोक्ष का रास्ता खुला है, परंतु भरत और एक भरत के अंदर अभी वर्तमान में कोई मोक्ष नहीं जा रहा। और जहां जाता है वहां हम लगभग 50 या 50 लाख योजन दूरी पर हम बैठे हैं। ये भरत क्षेत्र महाविदय से 50 लाख योजन दूरी मानना चाहिए लगभग सर। तो कहा जाता है इतनी दूरी है, परंतु वहां मुक्ति का रास्ता है। और जो भी संयम की आराधना करता है वह मुक्त होता है, और जो संयम की आराधना नहीं करता है वह वैसे ही यहाँ पंचम कलिकाल चल रहा है, वहां भी कलिकाल का लेखा जोखा लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। वहाँ अव्रत है, अव्रत के अंदर वही संस्करण का मार्ग है। हम संस्करण के मार्ग को आगे न बढ़ाने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें, तब हम कहते हैं कि खाद्य संयम करें, वाणी का संयम करें। और ये जब तक वाणी का संयम, खाद्य संयम नहीं होगा तब तक
आत्मा उज्जवल नहीं होगी। पहले मन चाहता है भोग, पहले पेट पूजा फिर देव पूजा। जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तब तक उसकी वाणी भी तुतला दिया है, कहाँ ज़्यादा कमजोरी आ गई। और सिर की कमजोरी मैंने पहले ही बताई थी, लोच कराया तो सिर पे असर आया, दिन भर लेटा रहा। लेटने का कारण कि स्वस्थ शरीर नहीं है, जाऊँ आऊँ उठूँ बैठूँ और फिर सो जाऊँ। थोड़ा सोचा, मैंने कहा जाके हूँ तो भी उठा, मन नहीं हुआ। आने का मन होता है, फिर कहा जाऊँगा क्या करूँगा, यहीं बैठे रहो यहीं सो जाओ। तो फिर सोया फिर उठा। ये कारण क्या था? शरीर के अंदर विकार। ये विकार कौन सा है? लोच करने का कारण बना। हाथ दोनों खींचने के काम आए, तो हाथ पे भी असर आया, सिर पे भी असर आया और उपालन भी सुनना पड़ा। क्यों? व्याख्यान में नहीं आया। तो ये भी उपालन का कारण बनता है। तो मैं सोचता हूँ हमारी गलती को हम स्वीकार कर लें। स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है। जो गलती को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जो गलती को स्वीकार नहीं करता है और फिर ऊपर से आरोप लगाता है तो कहा जाता और भव भ्रमण को बढ़ा लेता है। तो हम ज्ञान की तरफ ध्यान दें, ज्ञानी नहीं बने, ज्ञान सहित क्रिया करे। और जो ज्ञान सहित क्रिया करेगा तो उसके वाणी का भी संयम सदेगा, खाद्य संयम भी सदेगा, वस्त्र का संयम भी सद जाएगा। रहन सहन के अंदर वह संयम को समझ लेगा, और जब संयम को समझ लेगा तब हम कहेंगे भाई संयम की आराधना अच्छी हो रही है, संयम की आराधना पुष्ट हो रही है। और वह पुष्टता का कारण कोई दूसरा नहीं अंकन करे, स्वयं का अंकन स्वयं करे। स्वयं का अंकन स्वयं करे, वह दूसरा क्या अंकन करेगा उसे क्या पता। ये साधुता पाली जाती है क्या? आत्म साक्षी से पाली जाती है तो उज्ज्वलता का स्थान है। और यदि आत्मा के साथ वंचना करता है तो वहां साधुता का रस नहीं आएगा। वह रस सिकुड़ गया, सिकुड़ गया। रस को न सिकुड़ने दे, आत्मा का रस को जगाए, पौरुष जगाए और साधना में रत रहे, संयम की आराधना में रत रहे। कथनी और करनी एक समान की। कथनी गई पाताना, करनी गई आकाशा। पाची मिलता रागसी, केथा कितलिक तार। यदि करनी आकाश चली गई और कथनी पाताल में चली गई तो मिलने का संभावना नहीं रही। तो मिलने की संभावना वही होती है एक रूपता हो। जब एक रूपता आती है तब हम कहते हैं कि तेरा मन धर्म संघ में एक आचार एक विचार है। गुरु की आस्था वही आस्था हमारी यही है। सब जगह जागरण का समय 9 साढ़े 9 यही समय सब जगह। तो यहाँ पर भी यही समय है 9 साढ़े 9 का। देखो जहाँ जिस समय में जो कार्य करना है वह उसी समय में किया जाता है। तब हम कहते हैं भाई धीरे धीरे साधना का स्वरूप, आनंद का स्वरूप खुल रहा है। और वह किसे देखने के लिए? स्वयं के देखने के लिए और अपने आप को निहारने के लिए। उसको नहीं निहारना है। अपने अंदर झांको गुण सागर लहराएगा, जीवन की कीमत आंको गुण सागर लहराएगा। ये गुण का सागर है, भंडार है, परंतु आंका जाए तब है। यदि नहीं आंका जाए तो कहते हैं भाई आज इतने भाई क्यों है? आज प्रतिदिन का पहला दिन है। और सभी भाई बहन सोचते हैं कि आज कम से कम एक दिन तो चले, और फिर धीरे धीरे आते आते 8 दिन का माहौल भी बनता है। चमस्ती भी आती है, और चमस्ती के बाद कहा जाता है फिर तो अपने दिन भी छोटे हो जाते हैं, मन भी छोटा हो जाता है। क्यों होता है? दिन छोटे हो गए, जाना आना में टाइम लगेगा। तो वह समय भी अपने आप में अलग प्रकार का है, वर्तमान का अलग प्रकार का है। हम वर्तमान में जी रहे हैं। वह वर्तमान का जीवन उज्जवल हो, पवित्र हो और भीतर देखने का हो। तो हम भीतर में देखें, बाहर नहीं देखें, और अपने गुणों को देखें। अपना गुण क्या है? यही तो है ज्ञान दर्शन चरित्र और तप। ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करने वाला अपने आप को देखेगा, दूसरों को नहीं देखेगा। चाहे अगला जाने ले और काम जाने, हमारे को क्या लेना देना।
मैं करूँगा, मैं भरूँगा, वो करेगा, वो भरेगा। ठीक है, पास में तो समझा दिया जाता, माने अच्छी बात, न माने तो जाने तेरा काम जाने, ज़्यादा उसे भी नहीं करना, तू नहीं करना तो भाई कहेंगे विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत किसी को न करे, सबका सामंजस्य स्थापित करे और अपने आप पे रमण करे। इन्हीं भावों से ओम अरहम। कर महावीर थारू ध्यान धरो ध्यान धरो, कम भव जल तीर थारू ध्यान धरो ध्यान धरो, निर्मल गंगा नीर थारू ध्यान धरो ध्यान धरो, कीर्तन परमावीर थारू ध्यान धरो ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य के महाशय जी को वंदन। आदरणीय मंत्री हर्ष कुमार जी, आदरणीय मंत्री विश्वनाथ कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, पर्यूषण पर्व शुरू हो गया है और पर्यूषण का आज पहला दिन है। पर्यूषण का मतलब होता है अपनी आत्मा के नजदीक रहना, अपने भीतर रहना, बाह्य प्रवृत्तियों को हो सके जितना कम करना। साधु संतों की उपासना, उनके श्रवणोपासक नाम जो श्रावक का होता है, तो वह श्रवणों की उपासना ऐसे प्रतिदिन होने मुश्किल है, परंतु इन 8 दिनों के अंदर वे श्रवणोपासक के रूप में कई प्रकार के छोटे मोटे नियम नियम भी लिखे जाते हैं। आज का दिन खाद्य संयम रखा है, तो खाद्य संयम के विषय में आपने दोनों संतों की सुन ही लिया है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पर्यूषण का एक महत्व है प्रतिक्रमण करना। 8 दिन तक है प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण ये बहुत जरूरी है साधु के लिए। तो प्रतिदिन दोनों टाइम सुबह और शाम को प्रतिक्रमण करना है। साधु के लिए प्रतिक्रमण का विधान है। कई करने वाले दोनों टाइम भी करते हैं, कई पक्षी करते हैं। और इन परिश्रम के दिनों के अंदर हम प्रतिक्रमण का विशेष ध्यान रखें। प्रतिक्रमण मानसिक स्वास्थ्य का हेतु कहलाता है। ये मन के स्वास्थ्य का हेतु है। जीवन में छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की गलतियाँ होती रहती हैं। कोई ये कहते कि मैं गलती नहीं करता हूँ, ये तो मान्य नहीं होती है। कोई जानबूझ करके गलती है तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, हो ही जाती हैं। तो छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है, प्रतिक्रमण चेतना पर जो भाव या भ्रम हो गए हैं, उनकी दैनिक पाक्षिक और वार्षिक चिकित्सा की व्यवस्था देता है। जो शरीर के ऊपर गलतियों के घाव हो गए हो, उन घावों का मरम पट्टी करने की दृष्टि से दैनिक दैविक प्रतिक्रमण होता है, रायसिक प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक भी होता है और वार्षिक होता है। आदमी कभी क्रोध करता है, कभी वासना और कामना के दबाव में अनेक प्रकार के विकारों को जन्म देता है। ये सब मिलकर हमारी चेतना को, चित्त को अस्वस्थ बीमार बना देता है। इस अस्वास्थ्य का इलाज है प्रतिक्रमण। जो भी गलतियाँ हमारे से हुई हो,
अस्वस्थ हुआ हो तो उसका इलाज प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण भटकाव, विस्मृति एवं भूलों को कारणों को ही खोज भी करना भी मिलता है। यानी जो भटक गए हो या विस्मृति हो, भूल हुई, उनके कारणों के खोज का एक दशा भी है और निवारण भी है। सामान्य प्रतिक्रमण हमारे अतीत में हुए पापों की विशुद्धि करता है। जो सामान्यतः प्रतिक्रमण हमारे अतीत में जो पाप हुए हैं उसके शुद्धि करना, जो कदम गलत दिशा में अशुभ काम स्थानों में उठ गए हैं उन्हें वापस से मोड़ने की प्रेरणा प्रतिक्रमण देता है। प्रति का अर्थ है वापस और क्रमण का अर्थ है चलना। नाम दो शब्द है, प्रति और क्रमण। प्रति का मतलब वापस आना और क्रमण का मतलब चलना। तो जो गलत दिशा में हम चले गए हैं तो उस गलत दिशा से वापस सही दिशा में आए, इसका नाम प्रतिक्रमण है। जैसे असत्य से सत्याचरण में चला गया, हिंसा से अहिंसा की ओर आना, प्रमाद से अप्रमाद की ओर आना और बैर से मैत्री की ओर आना आदि आदि प्रतिक्रमण के अर्थ होते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। आप क्या क्या कर रहे हैं इसका उतना महत्व नहीं है, महत्व है आपकी निष्ठा और आपकी शक्ति उसमें कितनी प्रबल है। कोई सामान्यतः क्या की भाषा से आज मैं उसका क्या कर देता हूँ, मेरा क्या करा दो, वह उसका उतना महत्व नहीं है। क्या के प्रति प्रतिकूल जागरूक रहना और उसमें अपनी भावना को जोड़ना ये जरूरी है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव का मन अनेक संस्कारों एवं ग्रंथियों का जल है संग्रहालय बना हुआ है। उनसे अनेक प्रकार के संस्कार और ग्रंथों का एक घर बना हुआ है। कई जन्मों के पाप और अनुभव मिलकर इसकी रचना करते हैं। प्रतिक्रमण उन भावों में जो मलिनता है, प्रकट है, उसका शोधन करता है और अतीत में अपने द्वारा जान या अनजान में हुई गलतियों का चिंतन पूर्वक निवारण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। वही बात मैं जो कह रहा हूँ कि जानने और अनजान में जो गलतियाँ हुई है उनका चिंतन पूर्वक निवारण करना प्रतिक्रमण है। आज मनुष्य का मन बहुत अशांत है, उसका मुख्य कारण आत्मालोचन का अभाव है। आज किसी को भी पूछ लो कि तुम्हारे स्वस्थ है, ठीक है ना, तो कोई न कोई क्या अपनी दुख की स्थिति बताएगा, कोई क्या कहेगा ये ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है कि आत्मालोचन जो नहीं हो रहा है, उस आत्मालोचन का अभाव एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दोषी ठहरा रहा है। परिवार कलह और शांति के घर बन रहे हैं। हर कोई अपनी भूल स्वीकार करने के लिए जानकर उसे स्थापित करने के छुपाने की चेष्टा करता है। आदमी की ये मनोवृत्ति होती है कि भूल कर लेता है परंतु उस भूल को सहज स्वीकार नहीं करता है, उसको स्थापित करने की, उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो जबकि उसे भाव से स्वीकार करे, प्रकाश में स्वीकार करे, ये अपेक्षा है। जरूरी यह है कि गलती चाहे हुई हो चाहे गलती न भी हुई हो, फिर भी कोई अगर कुछ कह दे तो उसको नम्रता के साथ में स्वीकार कर लिया जाए। सबसे छोटा प्रतिक्रमण क्या है? मिथ्यामि दुक्कडम। एक मिथ्यामि दुक्कडम यह भी एक प्रतिक्रमण का रूप है। इसका अर्थ होता है कि मेरे पाप निष्फल हो, यानी मन से ये चिंतन किया जाए कि मेरे में पाप निष्फल हो, पाप के प्रति पश्चाताप की जो भावना है वही मिथ्यामि दुक्कडम है। पर्यूषण मनाने की विधियाँ अनेक हो सकती है। कई प्रदर्शन आडम्बर से मनाते हैं। पर्यूषण जो मनाया जाता है तो पर्यूषण की विधियाँ हम देखते हैं कि खास करके जैन समाज के अंदर
विविध प्रकार से पर्यूषण मनाया जाता है। कहीं पर आडंबर भी ज़्यादा चलते हैं, प्रदर्शन भी ज़्यादा चलते हैं, बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पैसों की बोलियाँ भी लगती है, चंदा का संग्रह भी किया जाता है और आमोद प्रमोद जैसे कार्यक्रम भी प्रदूषणों के साथ में हो जाते हैं। परंतु इस पर्व की प्रतिष्ठा है आत्मलक्ष्य बनना। परंतु ये सब चीज़ें केवल मनोप्रमोद भी है। आत्मलक्ष्य बन करके और धर्माराधना करना खास करके पर्यूषण का आचरण है। आज दिनों में अवश्य प्रतिकोण कर आत्मा को निश्चल बनाना प्रतिकोण आत्मशुद्धि का महान मंत्र है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ आप प्रतिक्रम नहीं कर सकते हैं तो 8 दिनों के लिए विशेष ये कार्यक्रम बनाएं और प्रतिक्रम के अंदर सम्मिलित होने की कोशिश करें। शाम के समय के अंदर प्रतिक्रम होता है, सूर्य छिपने के साथ में ही प्रतिक्रम शुरू हो जाए और जो प्रतिक्रम कराने वाले यदि अपने ढंग से अच्छी तरह से कराए, ये प्रतिक्रम का एक संदेश है। दूसरे में आज पर्यूषण चल रहा है, तो पर्यूषण के अंदर जैन धर्म के श्वेतांबर के खास करके 3 पीढ़ियाँ हैं। मंदिर मार्ग के लोग कल्प सूत्र का मंथन करते हैं, कल्प सूत्र का। तो स्थानकवास के लोग ये नाम क्या अंतगढ़ सूत्र है उसका मंथन करते हैं। अंतगढ़ के अंदर 90 आदमियों का वर्णन आता है कि जिन्होंने मोक्ष गति प्राप्त की। और 13 अंकों के अंदर आचार्य सूत्र, आचार्य में जो भगवान महावीर के संबंधित वर्णन है वह सुनाया जाता है। तो आचार्य वो है प्रथम और द्वितीय। तो दूसरे आचार्य का 15वां जो अध्ययन है उसका नाम है भावना अध्ययन। तो भावना अध्ययन वह मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें भगवान महावीर के शुरुआत से बात लेकर के और आगे की बातें कुंभक बातें हैं आएगी। उपसर्गों का नाम तो इसमें इतना ही है कि उपसर्ग उन्होंने चयन किए परंतु उपसर्गों का वर्णन नहीं है। तो वह मैं पाठ में सुना रहा हूँ, क्योंकि सूत्र का सुनना ये भी एक लाभ का कारण है और कई लोग सूत्र सुनने के लिए बड़े उत्सुक भी रहते हैं। तो ये आचरण सूत्र है, उसका मैं थोड़ा वाचन करके संक्षेप में अर्थ कर रहा हूँ कि चयनम कालेनम चयनम समयनम समय भगवान महावीर पंच हथुप्राय न्याय होता हथुप्रायण सूर्य पीता गब्बम वक्कंते हथुप्रायण गब्बाओ सहार्य हथुप्रायण जाए हथुप्रायण सबो सविताई मंदिर भविता आवारो अनवार्यन पगये हथुप्रायण कुशलम परिपुण्य अब्बा वाये निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नाम दंशने संपन्ने सायना भगवान परिणबुरी। यानी उस काल और उस समय वह काल कौन सा है कि चौथे आर्य का कुछ समय बाकी रहा। उस समय के अंदर श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो भगवान महावीर स्वामी के जन्म होने के साथ में 5 नक्षत्रों का योग विशेष देवता है, जिसको यहाँ हथुत्तरा का है परंतु मूल है उत्तरा फाल्गुनी। हस्त से पहले जो नक्षत्र है उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी के अंदर भगवान का है 5 खजाने के हुए हैं। ये 5 खजाने कौन कौन से? तो हस्तुत्तरायण का हस्तुत्तर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ही भगवान 10वें देवलोक से चौक करके और मनुष्य जन्म के अंदर आए। उस समय के अंदर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। हस्तुत्तरायण गवाओ चाहिए और उत्तरा फाल्गुनी के अंदर ही भगवान का गर्भ का सहारण हुआ था।
क्योंकि और तीर्थंकरों के गर्भ का कारण नहीं हुआ है, केवल भगवान महावीर के गर्भ का कारण हुआ। तो वह भी कौन सा नक्षत्र था कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। हतुत्वायन जाए और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंदर ही भगवान का जन्म हुआ। हतुत्वायन सबो सर्वोत्ताय मंदिर भविता अगारो अंगार्य। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ही भगवान है मुंडित होकर के अंगार पना स्वीकार करते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं। उस समय के भी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था। और हतुत्वायन कृष्ण परिपुण्य, और इस उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंदर ही समस्त परिपूर्ण अव्याघात और निरावरण अनंत अनंतर केवल ज्ञान केवल दर्शन वे भी भगवान को उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंदर हुए हैं। केवल एक नक्षत्र भगवान के दूसरा रहा, वह है स्वाविना भगवान प्रेमी। इन स्वाति नक्षत्र के अंदर भगवान मोक्ष प्रदान। 5 नक्षत्र को उत्तरा फाल्गुनी थे और मोक्ष प्रदान के समय के अंदर है भगवान का स्वाति नक्षत्र था। अब गर्भ पर कहता है तो समय भगवान महावीर युनाय औसतनी सुषम सुषमाय समाय विचिगंताय सुषम समाय विचिगंताय सुषम दशमाय समाय विचिगंताय सुषम सुषमाय समाय वो विचिगंताय पनस्तरीय भाषे हैं मासे हैं अर्ध नवमे हैं शेषेन देशे विमानम चौथे मासे 8वें पक्षे अषाढ़ शुद्धे तसनम अषाढ़ शुद्ध से 6ठे पक्षानम नक्षत्रायण नवत्याणम योग मुआगणम महाविजय सिद्धर्थ कुपुत्र कवर कुंडली दिशा सोवती बद्धमानो महाविमानो विषम सागरमायन आवेन पालिका आऊ खयनम भव खयनम सी खयनम पे कविता ई खरु जम्मू देवी देवे भार है वासे दाइनेट बरे दाइनेट महान कुंडक पर संविशंसी उसद दत्तस्य मानस्य पुराण से गोतस्य देवानंदाय मानीय जहनदाय से गोताय सिंहो भव पूयनम अपायनम कुक्षिष्णु दुग्धम वक्तंती। अब यह बताया गया है कि श्रीमन भगवान महावीर स्वामी इस ब्रज क्षेत्र के अंदर आए तो वह समय कौन सा था कि इमाई अवसर्पणी, ये जो वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, तो इस अवसर्पणी काल के 6 आर्य हैं। पहला सुषम सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा दुष्म सुषमा, चौथा सुषम दुष्मा, 5वां दुष्मा और 6ठा दुष्मा। तो पहला आरा सुषम सुषमा वह पूरा हो गया, सुषम समाय विद्युगंधाय। दूसरा आरा सुषम सुषमा वह भी पूरा हो गया, तीसरा सुषम दुष्मा वह भी पूरा हो गया, और चौथा सुषम दुष्मा दुखम सुषमा वह भी लगभग पूरा हो गया। सिर्फ 75 वर्ष बाकी रहे। कणस्तरीय भाषा में इन्हें 75 वर्ष बाकी रहे और मासे हैं अजनन्य हैं शेषे हैं जैसे गुमान। तो ये ग्रीष्म ऋतु का चौथा पक्ष है आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का महीना और आषाढ़ सुधी छठ का दिन, आषाढ़ से छठ महावीर विषम का महाविजय सिद्धत्व। तो जो महावीर आषाढ़ के स्थिति पक्षना हस्तुत्राय आषाढ़ सुधी छठ के पक्ष है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंदर महाविजय नाम का विमान कुंडी विमान है। उस विमान से भगवान चलते हैं और भगवान की स्थिति कितनी थी कि 20 सागरों की स्थिति। जैसे अभी जैसन मुनि ने आपको सागरोपम का वर्णन बताया गया था, पल्योपम सागरोपम। तो 10वें देवलोक की स्थिति 20 सागरोपम की थी। तो 20 सागरोपम का आयुष्य पूरा पार करके उसका आयुष्य पूरा हुआ। धो कहन सी कहन वहाँ से क्यों करके और जम्मू द्वीप जीवे भारे बैठे। ये भी जम्मू द्वीप के भारतवर्ष के अंदर दक्षिण भारत का जो दक्षिण भाग है
उसमें कुंदपुर नाम का शनि गांव, उसमें ऋषभदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो कोरार से बोलती का, उसकी पत्नी का नाम था देवानंदा। उस देवानंदा की कुक्षी के अंदर वे जलंधर गोत्र की थी। शुभो भयनम आया अपानम कुछ श्री दुर्गम दुखम थे। तो भगवान महावीर का ये 10वें देवलोक से चल करके और ब्राह्मण कुंड ग्राम के ऋषभदत्त ब्राह्मण के देवानंदा की ब्राह्मणी की कुक्षी में आकर के और वे उत्पन्न होते हैं, वहाँ गर्भ के अंदर आते हैं। चौन पदम सम्मेलन भगवे महावीर चिन्नामो गया होता। कई स्वामी की जानी, पेड़ में की जानी, तय माने न जानी, तुम मैंने से कार्य करते। तो भगवान महावीर जब देवलोक से चलित हुए, देवलोक से चरण हुआ उनका, तो उस समय के अंदर वे खुद उनको 3 ज्ञान था, यानी भगवान महावीर की आत्मा को 3 ज्ञान था और वे जानते थे अब मेरा यहाँ से च्यवन होगा, यानी मेरा यहाँ से अवरोहना होगा। सूर्य में जब च्यवन हो रहा था उस समय को भी उन्होंने जाना और चय माने में जाने, परंतु च्यवन होने के बाद में जो बीच का अंतर का काल है वह है, वो तो एक समय का होता है। उस काल को वो नहीं जान सके क्योंकि वह काल बहुत सूक्ष्म है। तो भगवान महावीर 3 ज्ञान के धारक है, जिसमें देवों से चल करके और ब्राह्मण देवानंद ब्राह्मण की कुक्षी में आकर के उत्पन्न हुए हैं और वहाँ पर अब भगवान का जैसे परिवर्तन होता है और वहाँ के बाद में फिर गर्भ का सहारण भी होता है, यानी दूसरे गर्भ के अंदर है, दूसरी जगह पर उनको स्थापित किया जाता है। तो उसका वर्णन है वो बाद में सुना जाएगा। पर्युषण पर्व चालू हो चुका है और केंद्र के द्वारा आज का खाद्य संयम दिवस है। कल स्वाध्याय दिवस के रूप में यह मनाया जाएगा और बाकी हर दिवस का एक आगे सूचना दी गई है। नीचे टेम्पलेट भी लगे हुए और टेम्पलेट छपे हुए भी है, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। पर्युषण पर्व में जो आराधना करनी है वो है प्रतिदिन 3 सामायिक, कम से कम, ज़्यादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो। प्रतिदिन 2 घंटा मौन, प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय, प्रतिदिन 9 द्रव्यों से अधिक खाने का त्याग, संगीत व जमीखंड खाने का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, जप व ध्यान आधा घंटा, रात्रि भोजन का परिहार, सिनेमा फिल्म आदि का परिहार। ये तो केंद्र द्वारा निर्धारित है और जब यहाँ बहनों का सुबह 6 बजे से रात शाम को 6 बजे तक चल रहा है, तो जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया है वे जप के नाम लिखने वाली बहनों से व्यवस्था के अनुसार नाम लिखवा के जप में अपनी सहभागिता देने का प्रयास करें। और भाइयों का अखंड जप चल रहा है तो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक के लिए 7 दिन, रात 10 बजे तक उसमें भी अपना नाम लिखवा के 7 दिन वो चलेगा। और रात्रिकालीन तो वैसे कॉलोनी वाली है तो उसमें भी अपना नाम लिखा है। और भी जैसे भी हो, जो भी अनुकूलता हो, हम अध्यात्म की आराधना करें। 7 दिन तक हम विशेष करके शांत रहने का, मौन रहने का प्रयास करें। कलह कराग्रह नहीं हो। प्रेक्षा ध्यान की एक उपसंपदा आती है, प्रतिक्रिया वीरती, और ये बहुत बड़ी उपसंपदा है कि क्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक बात है,
और क्रिया की प्रतिक्रिया कोई करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिया हो और प्रतिक्रिया न हो, ये अपने आप में विशेष साधना है और यही व्यक्ति की गंभीरता है। तो हम घर परिवार में रहते हैं तो अनेक तरह की बातें हो सकती हैं, क्रियाएं होती है, लेकिन हम प्रतिक्रिया न करें, प्रतिक्रिया वीरती की साधना करें, ये अपने आप में एक महान साधना है। और प्रेक्षा ध्यान के शिविर में भाग लेने वालों के लिए तो ये एक अनिवार्य नियम होता है कि जितने दिन शिविर में रहे प्रतिक्रिया वीरती के साथ में रहे। तो आज हम खाद्य संयम दिवस को भी हम अच्छे से मनाएं और जितना कम से कम बार भोजन किया जाए, कम से कम द्रव्य लिए जाए, और जैसा कि मुनिश्री ने फरमाया प्रतिक्रमण के ऊपर भी हमारा ध्यान जाए। प्रतिक्रमण कौन करवाएंगे? जो भी प्रतिक्रमण कराने वाले हैं वे समय का ध्यान दे, लगभग 5:35 तक यहाँ पर वे 6:35 तक यहाँ उपस्थित हो जाए, गुरु वंदना परमेश की वंदना हो जाए और उसके बाद में प्रतिक्रमण का क्रम चालू हो जाए। लगभग मेरे ख्याल से 6:40 के आसपास सूर्यास्त का समय है और धीरे धीरे परिसर में ये कम ही होगा, तो हम 6:35 या 6:30 तक यहाँ उपस्थित हो जाए, वंदना करके फिर हम प्रतिक्रमण चालू कर लें। और 8 दिन तक सभी भाई बहन रख से रखें कि इन 8 दिनों में तो हमें प्रतिक्रमण करना है। अतिक्रमण तो हम करते ही है, लेकिन अतिक्रमण का हम क्या करें? प्रतिक्रमण करें। तो प्रतिक्रमण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। हम अतिक्रमण से हटके प्रतिक्रमण की दिशा में आगे बढ़े। अब कुछ सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होने वाला है और तेरापन सभा के मंत्री श्रीमान योगेश जी चिंडालिया अपनी कुछ सूचनाएं दे रहे हैं और उसके बाद में महिला मंडल की मंत्री अमिता जी बागेल अपनी कुछ सूचनाएं दे रहे हैं और एक युवक परिषद भी 5-7 मिनट में ये हो जाएगा और सूचना सीधी दी जाए, कोई गीत वगैरह नहीं, सीधी सूचना ही दी जाए। आराध्य के श्री चरणों में नमन। अत्र विराजित मुनीश प्रवर के चरणों में सबकी वंदना। उपस्थित सभा और धर्म परिवार सादर जय जयनंद। आज 12 सितंबर से 30 सितंबर तक हम पर्युषण महापर्व, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना अपने कर्मों की निर्जा करते हैं। पर्युषण के प्रथम दिवस खाद्य संयम दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, अर्थात भोजन लेते समय संयम, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का भाव न हो। कम से कम आइटमों अर्थात द्रव्यों के साथ हम भोजन ग्रहण करें, यही प्रयास करें। आज से ही प्रतिदिन अखंड जाप का कार्यक्रम चालू है। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिदिन, तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कॉलोनी वाइज जाप की व्यवस्था रहेगी। जाप के प्रभारी श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब जाबर तथा श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब गांधी है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिकाधिक संख्या में जाप में नाम लिखवाकर अपने कर्मों की निर्जरा करें। काफ़ी नाम हमारे पास आए हैं, परंतु समाज की संख्या बल के हिसाब को देखते हुए यह संख्या नगण्य है। आप सभी से पुनः अनुरोध, हमारे जाप के प्रभारी को अपना नाम स्वतः लिखवाएं। आज 12 सितंबर को रात्रिकालीन जाप की कॉलोनी है। शास्त्री नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड, पुराना हाउसिंग बोर्ड, जमुना नगर, वैभव नगर, तेरापन नगर, कमरा विहार, द ग्रीन तथा इनके प्रभारी हैं श्री नरेश जी नाहका, श्री गणपत जी इतलिया, श्रीमान अशोक जी लोढ़ा, श्री सुमित जी चौड़िया, श्री विनोद जी मारू, श्री राकेश जी जावक व श्री राकेश जी हिरन। कल दिनांक 13 सितंबर को रात्रिकालीन जाप की कॉलोनी निम्न है: काशीपुरी, वकील कॉलोनी, साबुन मार्ग,
सिंधु नगर, गोपालगंज, नागौरी गार्डन तथा इनके प्रभारी है श्रीमान निर्मल जी सूत्रिया, श्री प्रकाश जी कावड़िया, श्री सागर जी बापना, श्री चांदमल जी राका, श्री मानक जी चौड़िया, श्री अमर जी राका, श्री अमर जी बोहरा और श्री लक्ष्मीलाल जी चाबक। हमें ज्ञानशाला में श्रीमान अनिल कुमार जी कमलेश कुमार जी बागोर वाले की तरफ से 5,101 रुपये तिरपन सभा को ज्ञानशाला को सहयोग की राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। मुख्य सूचना देने का प्रयास करें, क्योंकि लोग उठ रहे हैं तो आपकी बात भी रह जाएगी। मुख्य सूचना जो हो वो दे दो। 12 सितंबर आज की राखी व्यवस्था हमारे आरटी कॉलोनी, सुभाष नगर, सुखाड़िया सर्किल, रमा विहार, जिनकी प्रभारी बहने हैं सविता जी चौधरी, सुमन जी भलावत, पिंकी जी मेड़तवाल, कविता जी सेठिया। और कल दिनांक 13 सितंबर को हमारी जप और बैठक व्यवस्था में है आरसी व्यास कॉलोनी, जिसकी प्रभारी बहने हैं संगीता जी चौड़िया, ललिता जी राका, रोशन देवी जी बापना, चंदा जी मेड़तवाल। और महिला मंडल से एक निवेदन है, जो भी महिला मंडल के सदस्य नहीं बने हैं वह कृपया करके सदस्यता फॉर्म लेके सदस्यता शुल्क कोठारी अंक को जमा। कन्या मंडल में भी कन्या मंडल जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को जोड़ें।